जो जो विधायक एकनाथ शिंदे गुट में जुड़ रहे हैं उनका एक ही मकसद है कि पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी जो शिवसेना को बनाए हैं, जो निर्माण किया, जिस सोच को जनता जनार्दन तक पहुंचाया, उसी को फॉलो कीजिए। आपको जरूरत नहीं है महाअघाड़ी बनाने की, जरूरत नहीं है सोनिया गांधी के पास जाने की, जरूरत नहीं है आपको शरद पवार साहब के पास जाने के लिए, ये जरूरत नहीं है। एक मिनट, वो तमाम शिवसैनिक जानते हैं और कि कहीं ना कहीं विचारधारा की लड़ाई लड़ी जा रही है, और उसको कहीं ना कहीं उन तमाम विधायकों को पता चल चुका है कि आने वाले कुछ दिनों में राज ठाकरे की एंट्री हो चुकी है। राज ठाकरे की बोलने की शैली, उनके बात करने का अंदाज, उनके भाषण देने का अंदाज और हिंदुत्व के मुद्दे पे धीरे धीरे राज ठाकरे एंट्री कर चुके हैं। और वही भाषण, वही बातें कहीं ना कहीं शिवसेना के उन तमाम विधायकों को चोट पहुंचा रही है, क्योंकि जो लोग शिवसेना को वोट बाला साहब ठाकरे के विचारधारा को देके वोट देते हैं और वो महाअघाड़ी की तरफ बनाता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस नहीं करेंगे वो तमाम मतदाता, तमाम जनता जनार्दन। लेकिन तिवारी भैया, एक मिनट पत्रकार महोदय, इसीलिए वहां के विधायक जान गए कि अगर हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि वहां के विधायक जानते हैं कि हम 50 साल के लिए नहीं आए हैं। अब महाअघाड़ी सरकार 50 साल के लिए नहीं बनी है, ये बनी है 5 साल के बाद। अब 5 साल के बाद जनता जनार्दन के सामने जब शिव सैनिक जाएंगे वहां पे और कहेंगे कि हमें शिवसेना को वोट दो, तो जनता जनार्दन कहेगी कि अच्छा आपको वोट दे, हम तो पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को वोट किया था, हमने विचारधारा को उसको वोट किया था जो हमने शिवसेना क्या नाम है बाला साहब ने बनाया था, और आप बोल रहे हैं कि आप मुझे वोट दो। हम आपको वोट नहीं देंगे, हम तो वोट देंगे राज ठाकरे को। लेकिन तिवारी भैया 2019 के जो चुनाव थे उसमें शिवसेना बीजेपी को धोखा देके चली गई थी, तो क्या मोदी जी करवा रहे हैं सब क्योंकि बदला लेने की साजिश में? इसमें मोदी जी, अमित शाह जी क्यों धोखा देंगे? क्या मतलब जानबूझ के ये कहा जा रहा है कि अमित शाह जी लोकतंत्र का हत्या करवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी हत्या करवा रहे हैं? कहां पे लग रहा है? हत्या तब नहीं हुआ था जब 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कॉम्बिनेशंस को और उसके अलायंस को वोट किया था। लेकिन क्या किया आपने धोखा दिया था ना, आपने उस लोकतंत्र की हत्या किया था। अब धीरे धीरे ज्वालामुखी फट रही तो कहा जा रहा है कि अमित शाह भड़का रहे हैं। कुछ दिन के बाद यह भी कह दिया जाएगा कि तमाम साजिशों के पीछे अमित शाह ही पीछे मौजूद थे। धन्य हो विपक्ष का कि वो ये नहीं कह रही कि अमित शाह नरेंद्र मोदी वो विमान लेके चलाए थे, सूरत से ले जाके गुवाहाटी लेके गए थे, वो नहीं कह रहे हैं। धन्य हो, तो वो भी कह देंगे। शिवसेना के एक विधायक हैं नितिन देशमुख, उन्होंने ऐसा बोला है कि मुझे होटल ले जा करके मुझे इंजेक्शन लगाए गए, वो कैसे इंजेक्शन है मुझे नहीं पता, मुझे बेहोश करने की साजिश की गई। तो आखिरकार क्यों करवा रही है बीजेपी ऐसा? ऐसे हजारों वीडियो हैं पत्रकार महोदया, जो असम में लगातार धीरे धीरे शिवसेना के विधायक जुड़ रहे हैं और वो बहुत हैप्पीनेस मूड में है। कहीं पे कोई ऐसा नहीं है कि जिनके ऊपर में कनपट्टी के बंदूक रखा गया है कि हेमंता बिश्व शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कनपट्टी में बंदूक रखा है कि हाँ इधर बंदूक रखा हुआ है, इधर कैमरा में बोलो भाई कि हाँ हम अपने मन से आए हैं, हम ऐसा नहीं। वो जान गए हैं कि सच्चा शिव सैनिक एक मिल चुका है। इस विधायक मंडल में हमारा नाम है एकनाथ शिंदे जी। आप उन्हीं की सोच को मतलब फॉलो कर रहे हैं। आपने देखा कि आदरणीय उद्धव जी ने ऑफर किया था एकनाथ शिंदे को कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और आप मुख्यमंत्री आके बन जाइए। आपने सुना पत्रकार महोदय की कितनी बड़ी बात कहा था एकनाथ शिंदे जी ने कि हम मुख्यमंत्री पद के लालच नहीं है, ये कुर्सी आएगी जाएगी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो विचारधारा को फॉलो करना है। जो पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी ने बना के हमें दिया है उसी को हमें फॉलो करना है, हमें इसको डेंट नहीं पहुंचाना है। क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन विचारधारा वही रहनी चाहिए। कितने सारे ऐसे चुनाव होंगे महाराष्ट्र में जिसमें शिवसेना जाके लड़ेगी, और अभी इसीलिए सबसे बड़ा डर दिख रहा है उन तमाम एकनाथ शिंदे गुटों को
कि हम बीएमसी के चुनाव में मुंबई के जनता जनार्दन के सामने जब दरवाजा नॉक करेंगे कि हम शिवसेना वाले आए हैं, जरा वोट दे दीजिए, दरवाजा खुलेगा नहीं पत्रकार महोदया। उस समय कहेंगे वहां की जनता जनार्दन मुंबई की कि माफ कीजिएगा शिवसैनिक, आप यहां से चले जाइए, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी सोच विचारधारा वाली तो पीछे खड़ी है, और राज ठाकरे है, मनसे के नेता हैं, जो लगातार पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, और आप आए हैं वोट मांगने के लिए, यहां से चले जाइए। एक मिनट पत्रकार महोदय, पूरा एक्सप्लेन करने दीजिए। जनता जनार्दन को पता चलना चाहिए कि लगातार अमित शाह जी के और नरेंद्र मोदी के मुंह में ये शब्द डाले जा रहे हैं। किसके पीछे अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है। हर मुद्दों पे अमित शाह नरेंद्र मोदी को ला जाता है। कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि आने वाले चुनाव में बीएमसी को झटका लगने वाला है, भारतीय जनता माफ कीजिएगा शिवसेना को। उद्धव साहब को कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा उन विधायकों को। ग्राउंड रियलिटी वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो देखेंगे कि विचारधारा पे वोट आया था, अब विचारधारा को तिलांजलि दे दी गई, छज्जे पर रख दिया गया, फूंक दिया गया, तो जनता उसको पसंद करेगी, जनता नकार देगी। वो विधायक, शिवसेना के विधायक नहीं चाहते कि जनता हमसे मुंह मोड़े, पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के संस्कारों को भूल जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात आया, उन्होंने कहा एकनाथ शिंदे जी ने कि मुझे मुख्यमंत्री पद का लालच नहीं है, आप बस ये काम कीजिए कि महाअघाड़ी को त्यागिए और आप आ जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना एक हो जाइए, हमें यही चाहिए। ये करने में दिक्कत कहाँ है? लेकिन संजय राउत जी लगातार उनको आंखें दिखा रहे हैं कि संभल जा, ये कर दे, वो कर दे। अब बताओ, शरद पवार साहब ये बोल रहे हैं कि तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी उन बागियों को। किस तरह की कीमत चुकानी पड़ेगी? किस तरह की कीमत चुकानी पड़ेगी? पत्रकार महोदया, मैं अगर आज के टाइम में किसी भी विधायक या किसी सांसद को ऐसे बोल दूं कि कीमत चुकानी पड़ेगी, तो सोचिए मेरे ऊपर में एफआईआर हो जाएगा। लेकिन शरद पवार साहब बोल रहे हैं बागियों को कीमत चुकानी पड़ेगी। शरद पवार साहब, ये भाषा सही नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आज जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं, वो पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को वापस दिखा रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी इसमें नहीं है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी बिजी हैं राष्ट्रपति चुनाव में, उनको कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। तिवारी भाई, आपने महाराष्ट्र की बात करी, तो एक अभिनेत्री हैं कंगना रनावत, उन्होंने कुछ समय पहले ऐसा बोला था कि जब उनका घर तोड़ा गया था, उन्होंने बोला था कि आज मेरा घर तोड़ा गया है, कल तुम्हारा घमंड तोड़ा जाएगा। तो क्या उनकी भविष्यवाणी सही साबित होती हुई नजर आ रही है? देखिए, उस समय जो हुआ था वो कहीं ना कहीं कंगना बहन के साथ गलत हुआ था। खुल के बोलने वाले का ये इल्जाम, मतलब ऐसे बदला लिया जाएगा, तो अंदाजा लगाइए कि उन विधायकों का क्या होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं अमित शाह जी से कि अमित शाह जी, आपके पास केंद्रीय सुरक्षा बल है, उन तमाम विधायकों को सुरक्षा दिया जाए। क्योंकि जिस तरह की भाषा आजकल आ रही है कि कीमत चुकानी पड़ेगी, हम देखेंगे, हम सड़क पे आएंगे, सड़क से कानून की लड़ाई लड़ेंगे, इस समय कहीं ना कहीं उनको पीछे से दबाव दिया जा रहा है। तो अमित शाह जी से रिक्वेस्ट है कि उन तमाम विधायकों को सुरक्षा देनी चाहिए जो पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी को फॉलो कर रहे हैं और उनकी विचारधारा की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई हाथ नहीं है। अगर कोई गुट बनता है तो उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन इस पे कहीं आगे पीछे, आए बाएं, साइड ओइड अमित शाह जी नहीं है। ये एकनाथ शिंदे जी का उद्धव साहब के साथ विचारधारा की लड़ाई है। इसमें कुशा कुश्ती नहीं है पत्रकार महोदया। इसमें सिर्फ एक ही बात है कि आप वो तमाम सत्ता सिंहासन छोड़िए और पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को फॉलो कीजिए और वही लड़ाई लड़िए जो महाराष्ट्र से जब आप बाला साहब ठाकरे जी बोलते थे तो भारत के हर कोने कोने जनता जनार्दन पहुंचती थी। तिवारी भैया, ममता बनर्जी ने इस बात पर, जो भी महाराष्ट्र में जो भी सियासत हो रही है, उस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जितने भी विधायक जिस भी मतलब कुर्सी के लालच में जहाँ पे भी असम गए, उसकी जगह वो बंगाल आते तो उनकी और अच्छे से खातिरदारी होती।
देखिए अब इसमें वही गाना आएगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मतलब तुम्हें किसने कहा? ममता बनर्जी, आप अपना पश्चिम बंगाल संभालिए, आपसे अपना घर तो संभाल नहीं रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला कि कुर्सी के लालच में आप लोग वहां चले गए। आप कुर्सी की लालच में पाखंड ड्रामा कर सकती हैं, बीजेपी के निर्दोष कार्यकर्ताओं को चोट पहुंचा सकती हैं, पाखंड कर सकती हैं, ड्रामा कर सकती हैं, और वो कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने पार्टी के नेता के सामने सही तरीके से बात रख रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी शिवसेना के विधायक जो एकनाथ शिंदे जी के गुट में है, वो हमेशा से आदरणीय क्या नाम है, उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, उद्धव साहब लगातार बोल रहे हैं ना, कोई अपशब्द नहीं कहा है। और उसमें ममता बनर्जी आके बोल रही हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप डिसाइड करेंगी। आप पश्चिम बंगाल संभालिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको सुरक्षा प्रदान दीजिए। आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया है कि आप इनके आके ऊपर में बोलिए। आप बंगाल संभालिए। और रही बात, कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंच रहा है कि महाअघाड़ी सरकार टूट रही है, इसीलिए इनके पेट में मरोड़ और दर्द हो रहा है कि खातिरदारी करेंगे। आपको खातिरदारी करने की जरूरत नहीं है। वो आसाम में वो सारे विधायक टैलेंटेड हैं, वो जानते हैं कि उनको कैसे रहना है और देश के किस कोने में जाके बैठक करनी है। इसमें आपकी निमंत्रण की जरूरत नहीं है ममता बनर्जी जी, आप पश्चिम बंगाल संभालिए। तिवारी भैया, अगर महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार गिरती है तो क्या लगता है और कौन कौन से सच सामने आने की संभावना है? देखिए, पहले तो फिलहाल जो कुछ सबसे बड़ा उसमें पॉइंट्स है, मुद्दा है कि 100 करोड़ का गबन, जिस पे अभी सीबीआई जांच कर रही है, और खासकर नवाब मलिक के दाऊद के रिश्ते जो हैं वो एक्सपोज होंगे। वो सही से जांच की जाएंगी कि कुछ फाइलों को दबा के रखी गई है, कुछ सच को पर्दा डाल के रखा गया है। उन तमाम चीज़ों का पालघर साधुओं को न्याय मिलेगा, क्योंकि अभी तक पालघर साधुओं को न्याय नहीं मिला है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा, उनके ऊपर उनके फाइलों को भी दबाई गई है। तो ये सरकार गिरेगी, उसके बाद बहुत सारे सच्चाई इस देश के सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी सरकार गिरी नहीं है, लेकिन ये है कि लगातार मान मनोबल चल रहे हैं कि लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने बोल दिया है कि हम आपकी बातों में नहीं आने वाले हैं। आप लिखित पत्र दीजिए कि हमने इस्तीफा दिया और हम कांग्रेस से और एनसीपी से त्याग दे दिया है और बात करेंगे। ये होना चाहिए। इसी को लेकर लगातार एकनाथ शिंदे जी आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं कहे कि बीजेपी, आरएसएस, अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस ये लगे हुए हैं। वो अपने आप कर रहे हैं। उनमें भारतीय जनता पार्टी की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी पढ़ेगी।